हेलो गाइस, हैव अ नाइस डे। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस से इंग्लिश की बाकी शुरुआत होती है। हम आप सभी से ये कहना चाहेंगे, यदि आप बाकी में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो फिर आज से कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है, क्योंकि इंग्लिश बोलना और इंग्लिश को सीखना यहीं से शुरू होता है। तो आइए चलते हैं, सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। देखिए, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा नो एक्शन, सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं होता है। नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में कर्ता के द्वारा कोई कार्य होता है तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। सिंपल सेंटेंस का मतलब वो सेंटेंस जिसमें कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य न किया जाए। एग्जाम्पल तौर पर, जैसे वह एक अध्यापक है। अब देखिए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वह मीन्स ही। अब देखिए, वह एक अध्यापक है, तो अध्यापक तो है लेकिन उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है, इसलिए ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। दूसरा आपका एग्जाम्पल है, रेखा घर में है। अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है? रेखा। रेखा घर में है, तो रेखा के द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है। रेखा के द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस सिंपल है। अगर कहते रेखा घर में लिखती है, तो ये सेंटेंस टेंस का हो जाता, तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं होता। इसलिए जब रेखा घर में है तो सिंपल सेंटेंस है। देखिए, सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट में भी होते हैं, पास्ट में भी होते हैं और फ्यूचर में भी होते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट में हमने जो सिंपल सेंटेंस उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी ए है, दूसरी बी। तो ए कैटेगरी में जो सेंटेंस होते हैं हिंदी के सेंटेंस में है, हूँ है, हो या फिर हैं। इनको अफर्मेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके लिए हम इज यूज़ करते हैं, और हूँ के लिए एम, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके लिए हम आर यूज़ करते हैं। इसी तरह से जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसके लिए इज नॉट, अगर सिंगुलर है तो इज नॉट, हूँ के लिए एम नॉट, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके लिए आर नॉट का यूज़ करते हैं। कैटेगरी बी में इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, पास है या रखता है, में है, मित्र हैं या भाई हैं या बहन हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं, जबकि नेगेटिव के लिए डज नॉट हैव और डू नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे ए कैटेगरी की, उसके बाद बी कैटेगरी करेंगे। और आप जानते हैं, ट्रांसलेशन करने के लिए आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव, ये 4 टाइप के सेंटेंसेस हो सकते हैं जिनका हम ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो जो स्ट्रक्चर आपका होता है, ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर होता है, उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज़, मैं के लिए हूँ, एम, और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आर यूज़ करते हैं।
उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर फुल स्टॉप यूज करते हैं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में हम फुल स्टॉप का ही उपयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट इज या एम या आर का यूज़ करेंगे, देन आफ्टर नॉट, क्योंकि नेगेशन है इसलिए नॉट का यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से यदि इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले हम WH फैमिली जिनसे हम क्वेश्चन करते हैं तो WH फैमिली का कोई एक मेंबर आएगा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज, मैं के लिए एम, और सिंगुलर के साथ अगर प्लूरल आता है तो फिर हम आर का यूज़ करते हैं, देन आफ्टर सब्जेक्ट, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले हम WH फैमिली का कोई एक मेंबर रखेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम या आर में से कोई एक, देन आफ्टर सब्जेक्ट, फिर नॉट, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम 4 टाइप के सेंटेंसेस स्टडी करेंगे, और आपको देखना यही है कि सब्जेक्ट जो भी होगा उसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं किया जाएगा। आइए आप विस्तार से देखते हैं। मान लीजिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। वह एक किसान है। इसमें सूचना मिल रही है कि वह एक किसान है, तो उसका क्या बनाएंगे ट्रांसलेशन? ही, चूँकि है एक ही व्यक्ति है तो इसके लिए हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन फर्स्ट यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो ही के साथ में ये यूज करेंगे, ही इज अ फार्मर। ही इज अ फार्मर। इसी प्रकार से यदि नेगेशन की बात की जाए, वह एक किसान नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ही इज नॉट अ फार्मर। तो इसमें हमारा नॉट बढ़ जाएगा, ही इज नॉट अ फार्मर। क्या देखिए, जब इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो इंटरोगेटिव में जो क्वेश्चन होता है यदि उसका आंसर यस और नो में अगर मिलता है या उसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं तो हम WH फैमिली का कोई भी मेंबर यूज नहीं करते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम इज या एम या आर में से कोई एक यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करते हैं, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। जैसे क्या वह एक किसान है? क्या वह एक किसान है? तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इज ही अ फार्मर, और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क का। इज ही अ फार्मर, क्या वह एक किसान है? और अगर हम पूछें वह क्या है, वह क्या है, तो क्या के लिए हम WH फैमिली का वर्ड लेंगे। देखिए, वह क्या है, तो जब बात यस और नो में उत्तर देने की नहीं होती है, मीन्स जब हम किए गए क्वेश्चन का आंसर
यस या नो में नहीं दे सकते हैं, हमें उसका आंसर कुछ और देना होता है, तो हम WH फैमिली का मेंबर यूज करते हैं। उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज या एम या आर में से कोई एक यूज करते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ है क्या, वह क्या है, तो क्या के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट। अब एक ही व्यक्ति है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम व्हाट इज ही, इस तरह से व्हाट इज ही, वह क्या है। यदि नेगेटिव इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट सेंटेंस आपका आता है तो उसके लिए वह क्या वह किसान नहीं है, क्या वह एक किसान नहीं है। देखिए क्या वह एक किसान नहीं है। तो देखिए इसमें हम यस और नो में दे सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा, एक ही व्यक्ति है तो इसके लिए हम कहेंगे इज ही। सबसे पहले WH फैमिली, लेकिन यहाँ पर हम इज एम आर में से यूज़ करेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पर हम उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट इज, और सब्जेक्ट इज ही नॉट ए फार्मर, इज ही नॉट ए फार्मर। देखिए ये तो बात हुई है सिंगुलर की, और मैं हूँ या वह एक डॉक्टर है, मैं एक डॉक्टर हूँ, या वो विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी हैं। आप जानते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का यूज करते हैं, और जब प्लूरल होता है तो हम आर का यूज करते हैं। वे छात्र हैं, देखिए वे छात्र हैं तो उनके द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ ये जानकारी हो रही है कि वे छात्र हैं। क्या बनाएंगे, दे आर स्टूडेंट्स। ठीक है। क्या अगर हम नेगेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारा नॉट बढ़ जाएगा, वे छात्र नहीं हैं, तो दे आर नॉट स्टूडेंट, दे आर नॉट स्टूडेंट्स। क्या वे छात्र हैं, अगर हम इंटरोगेटिव बात करें क्या वे छात्र हैं, तो सबसे पहले हम आर का यूज़ करेंगे, क्योंकि इनका उत्तर हम यस और नो में दे सकते हैं। हाँ वे छात्र हैं, या नहीं वे छात्र नहीं हैं, नो यस। तो हम यहाँ पर हम आर का यूज़ कर देंगे, आर दे स्टूडेंट्स। और अगर WH फैमिली का मेंबर का यूज़ करना है तो वे कैसे छात्र हैं, वे किस तरह के छात्र हैं। अगर हम कहें वे कैसे छात्र हैं, देखिए ऐसे सेंटेंस में कैसे के लिए यहाँ पर प्रकार बताया जाएगा कि किस तरह के छात्र हैं वो। तो यहाँ पर WH फैमिली का मेंबर आएगा व्हाट काइंड, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन्स। अब देखिए बहुत सारे हैं तो प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम आर का यूज करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन्स आर दीज स्टूडेंट्स। इस तरह से
जो लेक्चर में आपने एक कैटेगरी के 4 टाइप के सेंटेंसेस का यूज़ करना सीखा है। आप फिर से ध्यान देंगे, सिंपल सेंटेंस की बात की है जिसमें नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द्वारा कोई एक्शन नहीं होता है, ऐसे सेंटेंस सभी सिंपल सेंटेंस होते हैं। यदि सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन होता है तो वो टेंस के सब्जेक्ट होंगे, सिंपल सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस होंगे ही नहीं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आज आपने कैटेगरी ए का प्रयोग किया है, कैटेगरी ए को समझा है। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कैटेगरी बी का यूज़ करेंगे, बी को समझाएंगे। आज आपको ध्यान रखना है, इन जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं इनको आप याद कर लेंगे और सही से याद रखेंगे ताकि आप सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकें। आशा है कि आपको ये यहाँ तक का सफ़र आपको अच्छा लगा होगा और आपसे कहना है कि आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।